हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए मैं आप लोगों से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करना चाहूँगा, जिसको आप चाहें तो एग्री भी कर सकते हैं, जिसको आप चाहें तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया के अंदर 11.20 के ऊपर ओपन होने के बाद 11.60 मार्केट के अर्ली आवर्स में जिस तरीके से बनाने की कोशिश किया, ऐसा लग रहा था कि ये 12-13 के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 11.60 के हाई बनाने के बाद गिरना शुरू होता है और 10.95 का कल लो बना डाला। उसके बाद 11.05 के ऊपर बंद हुआ। 343.7 मिलियन टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी 34,37,88,272, जहां पे मार्केट कैप है 31,752 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस कंपनी का 52 वीक हाई है 13.80 का, और मुझे लग रहा था कि टैरिफ हाई के बाद जल्दी ही ये टूट जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है। लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सेशंस में ऐसा ज़रूर होता हुआ दिखाई दे। 4.55 का इसका 52 वीक लो है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी स्टेटस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि गिरावट में डिलीवरी होनी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए 18.5% के लोगों ने इसे पहले वाले दिन 29 नवंबर को 34.1% के जितने लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी उठाई थी, वो लोगों ने माल को बेच करके प्रॉफिट बुकिंग किया, यानी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जब जब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करा, तब तब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये बात आप नोटिस कर रहे होंगे कई दिनों से। टैरिफ हाई के बाद यह भागने की कोशिश कर रहा है 11.50 11.80 के आसपास, लेकिन ऊपर जैसे ही चढ़ रहा है, लोग माल को बेच करके मुनाफा निकाल ले रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अगर इसका जो हेड है, बेसिकली अगर पॉइंट कर रहा है 11.80-12 के आसपास जाने की, तो डेफिनेटली ये पहुंचेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, बात मेरी तरफ से ये है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी कई बार कई दफ़े वीडियोस के ज़रिए बताने की कोशिश भी करी है कि दोस्तों, अभी कंपनी के मैनेजमेंट के पास इतना शानदार मौका है। ये मौका सुनहरा मौका की तरह है, क्योंकि देखिए टैरिफ हाइक भी बढ़ गई, टैरिफ हाइक भी हो गई। भारत सरकार से जो मिलना था पैकेज, रिलीफ पैकेज, वो भी मिल गया। कुमार मंगलम बिरला की ये चाहत थी, ख्वाहिश थी कि सरकार यहाँ पे स्टेप इन करे, मदद करे। सरकार ने किया, जितना इनको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दिया। टैरिफ हाइक हो चुकी है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को चाहिए कि इस कंपनी की वैल्यूएशन को इतना बढ़ा लो ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी भरोसा जग जाए। वैसे भी उनके भरोसे को एक ख़त्म ही किया इन लोगों ने, एकदम उनको ऑलमोस्ट उनके जो भरोसा वो कर सकते थे, एकदम उसको ख़राब कर दिया इन लोगों ने, एकदम उसके ट्रस्ट को ज़ीरो करने के ऊपर तुले हुए हैं। लेकिन इस बीच में अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन को ऊपर ले जाने के लिए कुछ मनी पंप इन करते हैं इस कंपनी के अंदर, तो इससे इस कंपनी की ना सिर्फ वैल्यूएशन ही बढ़ेगी, बल्कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वैल्यूएशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के, उनका जोश जग जाएगा, उनका जो एंथुजियाज्म है जो मर चुका है, वो वापस रिवाइव हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो इस कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ने से फ़ायदा ये है कि जो भी इस एक्सटर्नल इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आएगा, जिसको एक थोड़ी सी हिस्सेदारी अगर देंगे, तो उससे इनको ज़्यादा माल मिलेगा और इनकी हिस्सेदारी इनके जेब से कम जाएगी। लेट्स से अगर आज की डेट में 5% भी अगर किसी को मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल बेचते हैं किसी प्राइवेट इक्विटी पार्टनर को, तो उस केस में 5% बेचने से इनको कोई ज़्यादा माल नहीं मिलने वाला, राइट। लेकिन हाँ, 5% से 5% इनका चला भी जाएगा। लेकिन आज की डेट में यही वैल्यूएशन 11.05 से बढ़ा करके सपोज करो प्रमोटर्स इसको 50 पॉइंट समथिंग कर ले जाते हैं, उस केस में अगर ये 5% भी बेचेगा ना, तो इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट रिसीव होगा, जो लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है, जिससे कुछ सब्सटेंशियली किया जा सकता है इस कंपनी की ग्रोथ के लिए, और इस कंपनी की जो ड्यू ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए। 11.05 से 5% बढ़ा करके 50 पॉइंट समथिंग कर ले जाते हैं, उस केस में अगर ये 5% भी बेचेगा ना, तो इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट रिसीव होगा, जो लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है, जिससे कुछ सब्सटेंशियली किया जा सकता है इस कंपनी की ग्रोथ के लिए और इस कंपनी की जो ड्यू ऑब्लिगेशंस हैं उनको कंप्लीट पूरा करने के लिए।
आने वाले टाइम में कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट जो है होनी है, और उसको देखते हैं कंपनी किस तरीके से टैकल करती है। अब वो तो एनसीडी से बातचीत करेंगे, शायद जैसा होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे, तमाम प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स हैं अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ा लिया जाता है, इस सोने पे सुहागे जैसे मौके को देखते हुए। बाकी मैनेजमेंट क्या सोचता है, मैनेजमेंट किस बात में उलझा हुआ है अभी आजकल, उसके ऊपर कुछ बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी तक तो टैरिफ चिल्ला रहे थे, वो भी हो चुकी है, अब शांति छाई हुई है। अभी शांति देखते हैं कब तक छाई रहती है। जैसे कुछ होगा वैसे मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा सुनहरा टाइम है दोस्तों। इस टाइम में अगर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट मिल करके, वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल करके इस कंपनी में थोड़े थोड़े करके लगाते हैं, तो इसकी वैल्यूएशन को कम से कम 50 के ऊपर लेके जाओ, 50-80 के आसपास लेके जाओ। फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होंगे, जिनको उनको चाहिए था 2 पॉइंट्स, उनको मेजॉरिटी में चाहिए था, सरकार से सपोर्ट और टैरिफ हाइक, दोनों इनको मिल गया। अब यहाँ पे तीसरा है कि प्रोमोटर्स खुद से भी अगर कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स दोनों का भरोसा दिखेगा, और जो डेफिनेटली इस कंपनी में मनी पंपिंग करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं अगर आपको ये बात सत्य नहीं लगती तो। बाकी अपना ख्याल रखिए दोस्तों, वी विल टॉक समथिंग डिफरेंट इन नेक्स्ट कंटेंट। टेक केयर।